रात के अंधेरे में इस घर में अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं और उसी वजह से इस घर में 4 लोग मौत की आगोश में सो जाते हैं। इस घर की मालकिन और उनके 3 बच्चे। जब सुबह काम करने के लिए नौकरानी घर में दाखिल होती है तो पहले कई बार आवाज़ लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इसी वजह से वो एक एक कर कमरे में जाती है और जैसे ही वो उस कमरे का मंजर देखती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। एक कमरे में उस घर की मालकिन की लाश पड़ी हुई थी, खून से लथपथ, और दूसरे कमरे में 3 बच्चों की। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस हर तरफ कातिल का पता लगाने की कोशिश करती है और इसी घर के ठीक 15 किलोमीटर दूर इसी मालकिन का जो एक दूसरा घर था वहां पर उसके पति की भी लाश पड़ी होती है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि वाराणसी के करोड़पति शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता का था। वही राजेंद्र गुप्ता जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को खत्म किया। उन्होंने अपनी पत्नी, अपने 3 बच्चों को बेरहमी से गोली मारी और इसके बाद खुद के साथ भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने खुद भी सुसाइड कर लिया। लेकिन जैसे जैसे पूरी कहानी खुलती गई, जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो तमाम तरीके के सवाल सामने आए। कल तक एक कहानी बनकर आ रही थी कि 5 तारीख को मंगलवार के दिन जब नौकरानी इस घर में दाखिल होती है तो वो 4 लाशें देखती है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता लगता है लाशें जो मिलती हैं वो होती हैं 42 साल की नीतू गुप्ता, उनके बेटे जिसकी उम्र 25 है नवेंद्र, और सुबेंद्र 15 साल, और उनकी बेटी गौरांगी 16। इनकी लाश मिलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, छानबीन करती है, आस पड़ोस से पूछती है और इनके पति के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। और इसी के बाद 15 किलोमीटर दूर एक इन्हीं का नया घर बन रहा है जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अभी कंस्ट्रक्शन वर्क उसमें चल रहा है, आधी अधूरी बिल्डिंग है वो। वहां पर पति की भी लाश मिलती है जो न्यूड होती है, यानी शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता, और उनको 2 गोलियां लगी होती हैं। पुलिस सामने आती है और केस में कहती है कि शख्स ने पहले अपने पूरे परिवार को खत्म किया और इसके बाद इसने भी सुसाइड कर लिया। और तो और इस पूरे केस में एक तांत्रिक का नाम भी सामने आता है। कहा जाता है कि तांत्रिक के कहने पर इस आदमी ने अपने पूरे परिवार को खत्म किया, अपने बच्चे को मारा और तो और बीवी को भी मारा, क्योंकि तांत्रिक ने इससे कहा था कि तुम्हारी कामयाबी में या तुम्हारे और पैसे कमाने में जो बाधा बन रही है वो तुम्हारी बीवी है। अगर तुम उसे निपटा दोगे, अगर तुम उसे रास्ते से हटा दोगे तो तुम कामयाब बन जाओगे, तुम्हारे पास और भी ज़्यादा पैसा आ जाएगा। लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन हुई, पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा गया, तब कई सारी थ्योरी और निकल कर आई। आप एक एक करके समझिए कैसे जो वाराणसी का ये हत्याकांड है, यूं कहें कि जो पूरे 4 लोग की लाश मिली और एक लाश घर से कुछ किलोमीटर दूर मिलती है, उसकी जो मिस्ट्री है वो क्यों उलझती जा रही है और पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज क्यों बन रही है। देखिए, पहला सवाल ये उठता है कि राजेंद्र और उसके परिवार की जिस गन से हत्या की गई वो अभी तक क्राइम स्पॉट पे नहीं मिली। आप ऐसे समझिए कि अगर कोई इंसान खुद को गोली मारेगा तो वो गन वहीं पर छूट जाएगी, लेकिन पहले इस केस में चीज़ें सामने आई थी कि जो राजेंद्र है उसने खुद को ही खुद से शूट किया, लेकिन गन स्पॉट पर नहीं मिलती। जो क्राइम स्पॉट था, जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, जब उनकी न्यूड बॉडी मिलती है, वहाँ पर कोई गन नहीं मिलती। अगला सवाल ये उठता है कि कोई खुद को मारने से पहले खुद को न्यूड क्यों करेगा, अपने सारे कपड़े क्यों उतारेगा। और तो और एक सबसे अहम सवाल कि क्या एक शख्स एक गोली मारने के बाद वो इस हालत में रहेगा कि वो खुद को 2 गोली मार पाए, क्योंकि जो पुलिस की जो रिपोर्ट है, जो जांच हुई, उसमें अब तक ये सामने आया कि राजेंद्र गुप्ता को 2 गोली लगी हैं, 2 गोली लगने से उनकी मौत हुई है। तो ये आखिर में ये ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने खुद को खुद ही गोली मारी या उन्होंने खुद ही ऐसा काम किया। अगली बात ये उठती है कि अगर उन्होंने अपने परिवार की हत्या की तो वो घर से 15 किलोमीटर दूर अपने जो अंडर कंस्ट्रक्शन उनका घर है वहाँ पर क्यों गए। इसके अलावा जो फॉरेंसिक टीम है उनसे जो पूछताछ हुई है, जितनी पड़ताल हुई, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उनके तहत उन्हें पता लगा कि जिस घर में हत्या हुई है वहाँ पर 3 अननोन फिंगरप्रिंट मिले हैं। मतलब 3 और लोगों के फिंगरप्रिंट मिले हैं जो परिवार से मेल नहीं खाते। ना वो राजेंद्र गुप्ता से मेल खाते हैं, ना उनकी पत्नी से मेल खाते हैं, ना ही उनके 3 बच्चों से मेल खाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो 5 लोग थे, इनकी हत्या किसने की? क्या सच में राजेंद्र गुप्ता ने की या कुछ और लोग बाहर से आए थे? अगला सवाल ये भी पुलिस के लिए है कि जो गोली मारी गई उनका पैटर्न सेम है। अभी तक जितना डॉक्टर्स ने बताया है कि जिन बच्चों को जो गोली लगी, जो वाइफ को गोली लगी और तो और जो हस्बैंड राजेंद्र गुप्ता को भी जो गोली लगी है, उनका पैटर्न बिल्कुल सेम है। सबको ठीक तरीके से 2-2 गोली ही मारी गई हैं।
इसके अलावा पुलिस को अब उस तांत्रिक को भी ढूंढना होगा। अगर इस थ्योरी में सच्चाई है कि राजेंद्र गुप्ता ने ही अपने परिवार का कत्ल किया तांत्रिक के कहने पर, तो आखिर वो तांत्रिक है कौन, और अगर उसका नाम पता है तो आखिर अब उसे ढूंढ कर लाइए। इसके अलावा पुलिस के लिए ये भी अहम बात है जानना कि जो मौत हुई है, क्या एक साथ मौतें हुई हैं? अगर कोई तीसरा इन्वॉल्वमेंट है, किसी ने हत्या करवाई है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दो शख्स इसमें शामिल हो, एक ने जाकर पहले परिवार के कत्ल किया और दूसरा उसी टाइम पर जो राजेंद्र गुप्ता है उनको मार रहा हो? तो कई तरीके के इस तरीके के सवाल पुलिस के सामने खड़े हो रहे हैं। लेकिन आखिर तीसरा शख्स आया कैसे इस पूरी कहानी में? जो कल तक पूरी कहानी ये बनकर आ रही थी कि 5 लोग की जो लाश मिली उनमें से 4 लोगों की हत्या जो एक शख्स मर गया यानी राजेंद्र गुप्ता उसी ने की। लेकिन अब इस कहानी में 2 और नए शख्स सामने आ गए हैं। एक का नाम है विक्की और एक का नाम है जुगनू। कहानी ये भी सामने आ रही है कि इन लोगों ने अपने चाचा का कत्ल किया होगा। अब चाचा कैसे? तो इसको समझने के लिए आपको आज से 27 साल पहले चलना होगा। दरअसल वाराणसी के भदौनी इलाके में एक बहुत ही संपन्न परिवार रहा करता था, नाम था लक्ष्मी नारायण। उनके 2 बेटे थे, राजेंद्र गुप्ता वही जिनकी लाश मिली है, और एक कृष्ण गुप्ता। कृष्ण गुप्ता छोटे भाई थे, राजेंद्र गुप्ता बड़े भाई थे। अब भदौनी के इलाके में जो लक्ष्मी नारायण थे उनकी बहुत पहुंच थी, क्योंकि उनका जो कारोबार था बहुत अच्छा चलता था। बहुत ज़्यादा उनके मकान थे, उनकी प्रॉपर्टी थी, यहाँ तक कि उनके 5-5 मकान थे जो उन्होंने किराए पर दे रखे थे। और आज भी जो राजेंद्र गुप्ता हैं जिस घर में रह रहे थे वहाँ पर कई सारे किराएदार अभी भी रहते हैं। तो आज से 27 साल पहले ये पूरा घर जो है उस कॉलोनी में, उस इलाके में बहुत मान सम्मान रखता था। लोग उनके घर आते जाते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, क्योंकि कारोबारी थे, पैसा बहुत था इनके पास। लेकिन जो राजेंद्र गुप्ता है उसका मन कभी भी इन सब चीज़ों में ठीक से लगा नहीं। तो जब पिताजी को ये बात चली तो उन्हें लगा कि मेरा बेटा ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे यानी कृष्ण जो थे उनको ट्रेन करना शुरू किया। जो कृष्णकांत गुप्ता थे उनको उन्होंने तैयार किया कि वो आगे कारोबार में ज़्यादा अच्छे से हाथ बटाएंगे। अब लगातार ऐसे करते करते जो छोटा भाई है वो कुछ ज़्यादा ही उसका वर्चस्व हो गया। गली मोहल्ले में भी छोटे भाई की जो बातें हैं वो ज़्यादा सुनी जाती, ज़्यादा डीलिंग, जो क्लाइंट आते, जो भी इनका काम चल रहा था उसमें छोटे भाई को एक तरीके से लोग ये देखते कि हाँ उसके पिता का उत्तराधिकारी यही है। और ये बातें धीरे धीरे राजेंद्र गुप्ता को खाने लगी। और इसीलिए 1997 में ये चीज़ आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसके तार कहीं ना कहीं 1997 से जुड़े हुए हैं। कैसे? तो 1997 में राजेंद्र गुप्ता को इतना गुस्सा आ जाता है कि उसी साल जब उसे लगता है कि उसका भाई उसका हक मार रहा है, तब वो अपने छोटे भाई कृष्णा का कत्ल करने पर उतारू हो जाता है। और वो सोते हुए भाई और उसकी पत्नी को घर में घुसकर गोलियों से उड़ा देता है। अब इसके बाद जब परिवार में लोग देखते हैं कि बड़े भाई ने छोटे भाई का कत्ल कर दिया, उसकी पत्नी को भी मार दिया, हर कोई हैरत में पड़ जाता है कि भाई ने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन इसके बाद सबने ये चीज़ देखी थी, पिता को सारी चीज़ें पता थी, गवाही दी जाती है और राजेंद्र गुप्ता अरेस्ट हो जाता है और जेल भी चला जाता है। उस वक्त जो कृष्णा था उसके 2 बच्चे थे, यानी जिनकी हत्या की थी राजेंद्र गुप्ता ने, उनके 2 बच्चे थे, नाम था जुगनू और विक्की। यही जुगनू और विक्की जिन पर अब इल्ज़ाम लग रहा है कि हो ना हो इनका इन्वॉल्वमेंट है इन 5 लोगों की हत्या में, और इन्होंने बदला लिया है अपने पिता की मौत का। तो ये जुगनू और विक्की उस वक्त छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई तो इनके दादा ने यानी लक्ष्मी नारायण ने इनको अपने काम में लगाया, इनको काम सिखाया और इनका इन्वॉल्वमेंट रखा कि वो लोग अच्छे से कारोबार सीख सकें। अब इधर जो राजेंद्र गुप्ता है ये जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद वहाँ से वापस निकल कर आता है, ये ज़मानत पर छूटता है। इसके बाद केस लंबा चलता रहता है, काफ़ी टाइम तक इसकी कोर्ट में जाना होता है, पेशी होती है। लेकिन साल 2003 में ये देखता है कि जो इसके पिता हैं, जब ये वापस आ जाता है जेल से तो देखता है इसके पिता का रुझान बच्चों की तरफ ज़्यादा है। बच्चे कौन? कृष्णा के बच्चे, यानी इसके छोटे भाई के बच्चे जुगनू और विक्की की तरफ। और पिता जो इसके पिता थे लक्ष्मी नारायण, वो बार बार उन बच्चों को आगे प्रमोट करते, उनको कारोबार सिखाते, बड़े बड़े लोगों से मिलवाते और ऐसे दिखाते कि आने वाले वक्त में यही दोनों मेरा कारोबार संभालेंगे। और ये बातें लगातार राजेंद्र गुप्ता को खटकने लगी। और इसके बाद वो प्लानिंग करता है, पूरी प्लॉटिंग करता है और प्रोफेशनल जो किलर्स होते हैं उन्हें हायर करता है और अपने पिता की भी हत्या करवाता है। और इसके पिता के साथ एक गार्ड रहा करता था, उसकी भी हत्या जो राजेंद्र गुप्ता है वो करवा देता है। अब उस वक्त ये इल्ज़ाम लगा था कि इसने मर्डर की प्लानिंग की है, लेकिन आरोपी कौन थे वो पकड़े नहीं गए, केस क्लोज हो जाता है। परिवार वाले आरोप लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठंडी पड़ जाती हैं और केस भी एक तरीके से गुम हो जाता है। तो वहाँ के लोग भी इस चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन अब
इसके फैमिली में इसके पिताजी नहीं थे, इसका छोटा भाई नहीं था, तो इसने सोचा कि अब सब कुछ मेरा है और मैं आगे इस कारोबार को बढ़ाऊंगा और पूरा मालिक मैं ही बनूंगा। और इसमें एक विवाद जो और भी रहा वो इनकी 2 पत्नियों का रहा। दरअसल जो राजेंद्र गुप्ता हैं इन्होंने 2 शादियां की थी। एक शादी इनकी 1995 में हो गई थी, पहली शादी, उनसे इनको एक बेटा होता है। और उसके बाद ये करीब ये 2 साल के बाद के अंदर ही अपनी बीवी से तलाक ले लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ मैं जब से आया हूँ मेरा कारोबार में घाटा हो रहा है, मेरे पिताजी मुझसे रूठ गए हैं, साथ ही साथ जो मेरा जो कारोबार है वो मेरे छोटे भाई को जा रहा है। 1995 में शादी होती है, अपने 2 साल बाद अपनी पत्नी से तलाक लेते हैं, यानी 7 में ही, और 7 में ही मर्डर कर देते हैं और इसके बाद जेल जाते हैं। 6 साल जेल में रहते हैं, छूट कर आते हैं और इसके बाद अपने पिता का कत्ल करवा देते हैं। पिता के कत्ल में कुछ साबित नहीं हो पाता, इसलिए बाहर ही रहते हैं। अब ऐसे में इनका जो एक बेटा था जो पहली बीवी से हुआ वो अलग रहता है, वो अपने इनको पसंद नहीं करता था, वो अपनी माँ को लेके अलग रहता था। अब इधर जो है राजेंद्र है, इनका अफेयर शुरू हो जाता है नीतू से। नीतू से अफेयर हो जाने के बाद ये नीतू से शादी करते हैं जिनका अभी कत्ल हो चुका है, और उनसे इनके 3 बच्चे होते हैं। 3 बेटों में जो कौन कौन थे मैं आपको नाम बताती हूँ। एक का नाम था नवनेंद्र, उसमें छोटे बेटे का नाम था शुभेंद्र और बेटी का नाम था गौरांगी। बेटी जो थी वो मंझली बेटी थी और इन्हीं तीनों की हत्या अब हो चुकी है, इनकी बीवी की भी हत्या हो चुकी है और अब ये भी इस दुनिया में नहीं है। अब ऐसे में चीज़ें सामने आती हैं कि जो नवनेंद्र है वो पढ़ाई में अच्छा था और उसकी बैंगलोर में जॉब लगती है इंजीनियरिंग की, और कहा जाता है कि जो उसका पैकेज है वो करीब मंथली 1 लाख का पैकेज होगा और अच्छी सैलरी उसकी आ रही थी। बाकी दोनों बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे थे। अब यहाँ तक हो जाने के बाद जब बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐसी भी सामने आती। जब माँ से बात की गई राजेंद्र की तो उन्होंने बताया कि कभी कभी जो मियाँ बीवी हैं यानी नीतू हैं और जो राजेंद्र गुप्ता हैं, इनके बीच में झगड़े भी होते थे। और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि ये बार बार अपनी बीवी से कहते थे कि तुम्हारी वजह से मेरा लॉस हो रहा है। कुछ लोगों ने, इनके परिवार के ही कुछ लोगों ने ये तक कहा है कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी को भी किसी के कहने पर छोड़ा था कि उसकी वजह से इनका लॉस हो रहा है, और दूसरी पत्नी के पीछे भी ये पड़े हुए थे और बोल रहे थे तुम्हारी वजह से मेरी तरक्की रुक रही है, मेरा पूरा काम ठप बैठ गया है, मैं पूरी तरीके से बर्बाद होता जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें इनकी सामने आई। लेकिन जब इस सिलसिले में कई लोगों से बातचीत की गई, पूछताछ करने की कोशिश की गई, तो आपको बताती हूँ लोगों ने क्या कहा। दरअसल देखिए, जो इनकी माँ है उन्होंने कहा कि मेरे परिवार जो झगड़े हैं हस्बैंड वाइफ में वो होते ही हैं, हर घर में कहीं ना कहीं झगड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेटा कत्ल कर देगा। और तो और उन्होंने कहा कि वो रात को मेरे पास आया था, उसने खाना खाया और फिर वो जाता है, सुबह अचानक से खबर मिलती है कि सबके सब मर गए हैं, सबकी लाशें मिलती हैं, तो मुझे तो ये बात कतई गवारा नहीं कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। अब इसके अलावा जो नौकरानी है उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, घर में सब कुछ ठीक था, सबने मुझसे खाना बनाने को कहा था, मैंने खाना बना के दोपहर में आई थी, फिर रात को मैं आ गई और रात को अचानक ऐसी चीज़ हो गई, सुबह में पहुंची तो सबकी लाशें मिली। तो ये अपने आप में हक्का बक्का कर देने वाली है। साथ ही इनके जो किराएदार हैं वो भी बता रहे हैं कि राजेंद्र गुप्ता का व्यवहार कैसा था। एक बार आप सुनिए कि ये राजेंद्र गुप्ता के बारे में क्या कह रहे हैं। अब देखें, जहाँ व्यवहारिक लोग हों या सामाजिक हों तो हर तरह से सैर होती है, उनके आना जाना होता है, लेकिन हम लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना या कोई मतलब नहीं था, इसलिए उनके विषय में हम लोग ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। राजेंद्र किस तरह के व्यक्ति थे? अपने आप में रहने वाले थे, बहुत कम लोगों से व्यवहार रखना, मिलना जुलना नहीं कर सकते, गुस्सेल गया तो अपने आप में ही रखते थे, बहुत ज़्यादा किसी से मतलब नहीं। हम लोग किराएदार हैं तो किराएदारी से मतलब रहता था, हम लोग ऊपर भी नहीं जाता रहता, नीचे ही अपना किराएदार दिए। परिवार पूरा अलग थलग रहता था इनका, किसी से मतलब? परिवार तो सब लोग यहीं रहते थे। हाँ। नहीं, इनका परिवार आप लोग के परिवार या बाकी लोगों से? अन्य ठीक था, भाभी सबका स्वभाव बहुत अच्छा था, व्यवहार कुशल थी। ये दूसरा गेट खोला है छत का, क्या नाम है आपका? रेनू वर्मा। रेनू जी ने दूसरा गेट खोला है और ये तीसरा गेट भी है, और इसको अगर इससे बाहर आते हैं तो बाकायदे पूरा एक पीछे का रास्ता दिया हुआ है और इस रास्ते के ज़रिए कोई भी बाहर निकल सकता है, कोई घर में प्रवेश कर सकता है, एंट्री एग्ज़िट कर सकता है। और देख सकते हैं कि ये पूरी इमारत है जिसमें तमाम किराएदार दर्जनों की संख्या में रहते हैं। और ठीक मकान का पिछला हिस्सा ये है जहाँ पर कल तक बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पुलिस कर्मी से लेके मीडिया कर्मी का पूरा जमावड़ा यहाँ पर था। और ये एक मकान के मेन एंट्रेंस और एग्ज़िट के अलावा ये दूसरा रास्ता भी है जो छत से होकर जाता है, और पीछे जहाँ किराएदार बसे हुए हैं वहाँ से कोई भी राजेंद्र गुप्ता के मकान में आ जा सकता है। क्यों, ये बात सच है? जी जी।
रेनू, तो ये कब से ये सभी लोग इस रास्ते से आते जाते हैं कि ये बंद रहता था अक्सर नहीं, कि इससे कोई नहीं आता जाता है, बंद रहता है हमेशा। लेकिन कोई भी अगर इस रास्ते का प्रयोग करके घर में कहीं भी घुस सकता है? जी अगर ये गेट खुला होगा तो कोई भी हो सकता है आने वाला इसमें इससे आया हो। आ सकता है। लेकिन आप लोग साफ सफाई काम करती हैं तो ये रास्ता क्या आमतौर पे बंद रहता है, खुला रहता है? हम साफ सफाई नहीं करते हैं सर, हम खाना बनाते हैं, हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं तो रहता। कभी आपने देखा कि ये गेट या कमरा कभी आना जाना है या खुला है, कभी कुछ सामान लेना? कुछ नहीं, कभी कभार अम्मा ऊपर रहती थी तो उनको मतलब शाम को चाय लेके आते थे तो जानते थे कि इधर का रास्ता है बस। तो यहाँ से कोई भी घर में आ जा सकता है छत के रास्ते से? जी जी। ये रास्ता पीछे कहाँ जाता है? ये पूरा नीचे तक उतर जाएगा, रोड तक निकल जाएगा। यहाँ इस तरफ किराएदार बसे हैं? जी, पूरे किराएदार हैं, बस ऐसे उतरेंगे पूरा नीचे वो रोड तक चले जाएंगे। तो देख सकते हैं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है कि राजेंद्र गुप्ता के परिवार की जो हत्या हुई है वो अपराधी इस रास्ते का भी इस्तेमाल करके आ जा सकते हैं और बाकायदे यहाँ से होते हुए वे नीचे छत से पहले कमरे में आ सकते हैं और फिर उसके बाद छत पर और फिर नीचे आंगन में और पहले सेकंड फ्लोर और फिर फर्स्ट फ्लोर तक आ सकते हैं, जहां और पूरे घर में कहीं भी वो आ जा सकते हैं और फिर बड़ी ही आसानी से वो घटना को अंजाम देकर वापस भी लौट सकते हैं। देख सकते हैं छत के इस रास्ते से होते हुए, पीछे के रास्ते से होते हुए हम छत के इस आंगन के ऊपर आ पहुँचे हैं और फिर सेकंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे वारदात हुई है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है कि अपराधी इस रास्ते का भी इस्तेमाल हो सकता है किए होंगे। ये कहता था कि राजेंद्र बोल रहे थे कि तुम्हारे बाप को भी मारे हैं और तुमको भी मारेंगे। किसको किसको कहते रहे? विक्की को। विक्की कौन है? वो छोटा वाला लड़के का लड़का है। इसके बाप छोटे थे, राजेंद्र बड़े थे, मझिला थे। 3 बच्चे थे हमको, एक बच्चा बोलता नहीं था, गूंगा था। तो विक्की को मारने की बात राजेंद्र खुद करते थे? हाँ, खुद कहते थे। तो वो बोला था हमसे, विक्की ने कहा था? विक्की ने हमसे कहा था। विक्की ने हमसे कहा था कि पापा बोल रहे हैं कि तुम्हारे। एक अंतिम सवाल ये है कि क्या राजेंद्र गुप्ता ऐसी वारदात कर सकते हैं? बार बार ये कहा जा रहा था ये राजेंद्र गुप्ता ने ही किया, अपने कहिए कहा था, अपने परिवार की हत्या करने की बात। ये राजेंद्र गुप्ता ऐसी वारदात कर सकते हैं? अब हमको नहीं पता। आप घर में थी जब ये सब कुछ हुआ, आपको कुछ पता चल पाया? नहीं, हमको पता नहीं था। इसी कमरे में थी? नहीं, हम आए थे नहाने के लिए, दूध वाला आया, दूध लिए हैं, बर्तन मांजने वाली आई है, बर्तन मांजी है। उसके बाद थोड़ा सा हम पेपर पढ़ रहे थे और बहू नहीं थी, दरवाज़ा बाहर से बंद था। और उसके बाद वो जो झाड़ू पोछा करने आती है वो आ गई और बोली कि तुम भी नहा लो तो हम तुम्हारा भी कमरा वमरा सफ़ा कर दें, क्योंकि वो कमरा हमारा है, कमरा सफ़ा कर दें। ये बात नौकरानी को पता चली पहले? वो कही कि तुम अपना कमरा सफ़ा कर लो और नहावा के खाली हो जाओ। वो हमको मालिश करती थी थोड़ा थोड़ा गोड़ हाथ में, तो वही बोली कि तुम नहा लो, तो वही कुल्ला कर रहे थे, तभी ऐसे कांड हुआ बस। अभी आप घर में, पूरे घर में अकेली हो गई हैं, कितनी दुखी हैं, कितना आपको अफसोस हो रहा है? अफसोस नहीं होगा भैया, परिवार हमारा उजड़ गया। एक तो बहू थी, एक तो लड़का था, 3 ठो पोता थे, तो उजड़ गया तो तकलीफ नहीं होगा। दिन भर कल हम खाए नहीं, दिन भर हम। किस पर शक है? किस पर शक है? अंतिम सवाल है, किस पे शक है? हमारे ऊपर शक नहीं है ना, हमको किसी से पता है। तो जो किराएदार हैं उन्होंने कहा कि उनका स्वभाव ऐसा नहीं था, लेकिन अगर हम इनकी हिस्ट्री खंगालें तो इन पर मर्डर के चार्जेस हैं, वो भी 2 लोगों के, अपनी भाभी और अपने भाई के। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि विक्की जुगनू का इसमें हाथ हो सकता है? तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस को पता लगा
कि जो जुगनू है वो तो वहाँ उस जगह पर रह रहा है और वो पुलिस की पकड़ में आता है। पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए पकड़कर रख लेती है अपनी हिरासत में, लेकिन विक्की फरार हो गया। अब विक्की के भागने के पीछे का मकसद क्या है, और पुलिस को भी ये बात हजम नहीं हुई कि कोई शख्स अगर खुद को मारेगा तो वो 2 गोलियां कैसे चलाएगा। अपने आप को खत्म करने के लिए कोई भी शख्स 1 गोली चलाएगा, उसकी हालत उतने में ही खराब हो जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि कोई भी अपने आप को मारने से पहले अपने आप को न्यूड क्यों करेगा, वो अपने कपड़े क्यों उतारेगा, क्योंकि जिस हालत में राजेंद्र गुप्ता की लाश मिली है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, वो एक खटिया पर लाश थी, मच्छरदानी लगी हुई थी और बिना कपड़ों के वो लेटे हुए थे और खून बह रहा था और उनको 2 गोलियां लगी थी और पिस्टल वहां से गायब है। तो पुलिस का मानना है कि इसमें किसी न किसी की इन्वॉल्वमेंट तो है, जिसे कल तक ये लग रहा था कि उन्होंने खुद ही पहले फैमिली को मारा और फिर अपने आप को खत्म किया, लेकिन अब वो चीज़ें जो हैं, जो पहले एक केस लग रहा था कि एक पिता ने अपने बच्चों को मारा, वो अब बदल रहा है कहीं ना कहीं, और उसमें ये चीज़ सामने आ रही कि अब किसी तीसरे का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो विक्की है वो फरार है। लास्ट लोकेशन पुलिस को पता लगी थी उसकी अहमदाबाद है, उसके बाद से उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है और उसका किसी को कहीं भी पता नहीं है। और ऐसे में पुलिस के लिए अब विक्की को भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है और ये जानना ज़रूरी है कि क्या सच में उसका इसमें कोई हाथ है। इन दोनों भाइयों का, जिन्होंने बचपन में देखा कि कैसे उनके बड़े चाचा ने उनके पिता और माता की हत्या कर दी, गोलियों से उन्हें भून दिया, तो क्या इस चीज़ का बदला लेने के लिए ऐसा किया गया, या फिर सच में जो राजेंद्र गुप्ता है उन्होंने एक तांत्रिक के कहने पर ही अपने परिवार का खात्मा किया और अपना खात्मा किया। ये बहुत सारे सवाल हैं जो इस केस में अब भी बने हुए हैं और ये जो पूरा जो केस है वाराणसी का, ये उलझता और बहुत ही पेचीदा केस है। इसे में पुलिस को जल्द से जल्द विक्की को पकड़ना होगा और हर एक चीज़ का पता लगाना होगा।